देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीदा प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वां तमीश्वरी देवी चराचरस्य। परम पूज्य आचार्यगण, हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री नवीन जी और वीना जी, हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री कैलाश जी, संसद सभा के सदस्यगण, विभिन्न हिंदू संस्थाओं के प्रधानमंत्री सदस्यगण, माता बहनों, भाइयों और बच्चों, मैं बहुत लंबा नहीं कहूँगा, लेकिन संदेश के रूप में 2-4 शब्द कहना आवश्यक समझता हूँ। दुर्गा सप्तशती की कहानी या कथा ये किसी एक स्थान या किसी समय पे नहीं बीता है। कोई स्थान, कोई समय पे ये कहानी नहीं बीती है। ये निरंतर हमारे अंदर प्रतिदिन घटित होती है। जो राक्षसों को देवी मारती है, मधु कैटभ, महिषासुर, शुंभ निशुंभ, रक्ताबीज, धूम्रलोचन, ये हमारे अंदर के अहंकार है। अहंकार को शास्त्रों में शत्रु कहा गया है, अहंकार को असुर कहा गया है और अहंकार को राक्षस कहा गया है। अहंकार सभी मुसीबतों का जड़ है। एक व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, राक्षस बना देता है। अहंकार रूप बदलता रहता है। अहंकार मायावी है। एक राक्षस को देवी मारती है तो 1000 पैदा हो जाता है। हमारे अंदर की एक वासना को दबाओ, 1000 वासनाएं उत्पन्न होने लगती है। तो इसीलिए अहंकार को राक्षस कहा गया है। और जो राक्षस है वे क्रोध के प्रतीक है। हमारे धर्म ग्रंथ में जितने राक्षसों का वर्णन किया गया है वे क्रोध, कपट के प्रतीक हैं। बहुत क्रोधी होते हैं और कहा जाता है आग जहाँ जलती है उसी जगह को पहले जलाती है। क्रोध जहाँ उत्पन्न होता है उसी व्यक्ति को पहले खाता है। तो धर्म ग्रंथ कहता है क्रोध को अक्रोध से, क्षमा से, शांति से, शिष्टता से जीतने की कोशिश करें। क्रोधी वही है, वे राक्षसीय गुण है। और जो क्रोध करता है तो सब हड़पने की कोशिश करता है। हिरण्यकशिपु, हिरण्यक्ष, रावण, कुंभकर्ण, भस्मासुर जो भी है वे क्रोध के प्रतीक सब हड़पना चाहते हैं। और यहाँ तक शास्त्र में कहा गया है वे अपने आप को अमर कहलाते हैं कि वे अमर है, जो कुछ चाहे वे कर सकते हैं पृथ्वी पर, उनसे बलवान और कोई नहीं है। तो ये अहंकार की प्रतीक है। इसीलिए महाभारत में युधिष्ठिर से यक्ष ने एक प्रश्न पूछा था कि संसार में सबसे विचित्र चीज़ क्या है, सबसे आश्चर्यजनक चीज़ क्या है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था, हे प्रभु, सबसे आश्चर्यजनक चीज़ तो ये है कि सभी को मालूम है कि सभी को मरना है, लेकिन हम बर्ताव इस तरह से करते हैं कि मानो हम अमर है, धरती पर कुछ भी कर सकते हैं। ये सबसे विचित्र बात है। और इसीलिए कोई ज्ञानी कहता है जीवन तुमसे असार भी दुनिया में कोई वस्तु है क्या? वह उस दीपक की भांति थंगंबूर नहीं जो हवा के झोंके से बुझ जाता। पानी के बुलबुले को देखते हो, उसे टूटते भी कुछ देर लगती है। जीवन में उतना सार भी नहीं, सांस का भरोसा और ही क्या। और इस नश्वरता पर हम अभिलाषाओं के कितने विशाल भवन बनाते हैं। नहीं जानते हैं नीचे वाली सांस ऊपर आएगी या नहीं, पर हम सोचते इतनी दूर तक कि मानो हम अमर है। कहते हैं तू देख लेना, तुझे ऐसी नींद आएगी, तू सोया जाग न पाया, तुझे दुनिया जगाएगी। और सभी के लिए ये बात सत्य है। शास्त्र कहता है इस जो संसार है ये तो रेल के प्लेटफॉर्म जैसा है, जहाँ मुसाफिर आते हैं, मुसाफिर जाते हैं। रेल के प्लेटफॉर्म पर आने वाले मुसाफिर के कंधे पर सामान होता है, जाने वाले के कंधे पर सामान होता है। लेकिन माँ भगवती का जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत विचित्र है। जो आता है मुट्ठी बांध कर आता है, जो जाता है हाथ पसार कर चला जाता है। और कबीर कहता है, कबीरा यह तन जात है, सके तो राख बटोर, अरे खाली हाथ वे गए जिनके लाख करोड़। ये संसार जो है, जहाँ जीवन है वहाँ शोर है, जहाँ जीवन है वहाँ उथल पुथल है।
और संसार को कहा गया है कबीर के शब्दों में, ये संसार तो चक्की के समान है, जांता के समान है। और जब चक्की चलता है तो कबीर रोता है, कहता है चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोई, दो पाठन के बीच में साबुत बचा न कोई। कि दो चक्की जो होता है, दो पत्थर के बीच में जो दाने डाले जाते हैं सब पीसे जाते हैं, कोई बचता नहीं है। संसार चक्की के समान है, जो आता है बर्बाद हो जाता है। जन्म लिया है रोएगा जरूर, सुख दुख भोगेगा, मान होगा अपमान होगा, हार होगी जीत होगी, हानि होगी हानि होगी, उन्नति भी होगी। इन दोनों के पीस में इंसान पीसा जाता है, कौन बचा सकता है। तो कबीर का एक शिष्य था कमाल, वे हंसता है, वे कहता है चलती चक्की देख रहा कमाल ठठाए, कीली पासे जो रहे उनके पीसे बलाएं। कि चक्की में जांता में कुछ दाने बच जाते हैं, वही दाने जो कील जो होता है जिस हम चलाते हैं चक्की को, उसके नीचे कुछ छेद रहता है, जो दाने छेद में फंस जाता है वे बच जाता है, बाकी सभी के सभी पीसे जाते हैं। तो संसार की जो चक्की का जो चलाने वाला कील है वही माँ भगवती है। जो माँ से लिपट जाता है वो बच जाता है, बाकी सभी के सब हम पीसे जाते हैं। और कहा जाता है माँ से लिपटने के लिए, माँ में समाहित होने के लिए, माँ में समर्पित होने के लिए ये भक्ति का रास्ता सबसे आसान रास्ता है। अपने आप को असत्य मानकर, असहाय मानकर, निर्धन मानकर, निर्बल मानकर, ये निर्बलों की स्वामिनी जो है माँ, उसकी सहारा पकड़ लें और कहें तू ही मेरी सागर है, तू ही किश्ती है, तू ही किनारा है, मैं अपने आप को तेरे हवाले करती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन के दुर्घटनाओं को उगाने वाली तू है, मेरे जीवन की दुर्घटनाओं को समाप्त करने वाली तू है, महिषासुर मर्दिनी का रूप धारण करने वाली तू है। अब मुझे दुनिया से क्या डर, मैं जब अपने आप को भवानी माँ के सामने समर्पित कर चुका हूँ। इससे क्या भक्तों, हम कहते हैं माँ की ध्यान करें, माँ की आराधना करें। अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, संकटों से बचना चाहते हैं, हम संचित कर्मों से बचना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है कि माँ का शरणागत होकर हमें जीना है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। कि माँ का ध्यान करें, माँ का ध्यान करें, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, जीवन में धन माला माल आ जाएगा। और कुछ भी करें जीवन में, खाओ पियो कुछ भी करो, माँ को मत भूलो, कर्तव्य करो, भक्ति का रस पीते रहो। एक बात मुझे आपसे कहना है, जब हम लोग छोटे थे या 100 साल पहले की बात, जब हमारे लोग इस देश में आए थे, इतने गरीब थे कि पत्थर रख रख कर जंगलों में हम माँ की पूजा करते थे, काली माँ का स्थान बनाते थे। आज जब सब कुछ हो गया, हमारे पास मंदिर भी हो गया, काली माँ दुर्गा माँ की बड़े बड़े भव्य मंदिर, आज देखो हमारी जाति, आज देखो हिंदुओं की क्या परिस्थिति है। तुम्हारे साथ सब कुछ है लेकिन तुम अपने देवी को बचा नहीं सकते हो। जाकर देखो गांव-गांव में, जाकर देखो हमारे देश के कोने कोने में कितने दुर्गा काली माँ के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। और मैं तुम लोगों से पूछता हूँ एक बात, कहाँ है हमारी हिंदू संस्थाएं? वे सभी के सभी मौन धारण किए हुए हैं, सभी के सभी मौन व्रत में है, क्योंकि उसको बोलना नहीं है। कितना दिखार है तुम लोगों को। यही धर्म है जो सिखलाता है ओम सहना भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। हम सभी लोगों की कामना करते हैं, उन लोगों की उन शांति की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि सभी लोग जो जनता है, जो जीव जंतु है, सभी इस देश में सुख और शांति से जिए। हम किसी एक वर्ग की बात नहीं करते हैं। लेकिन देखो आज हर सप्ताह देखो न्यूज़पेपर में, फेसबुक में देखो, फलाने गांव में मंदिर टूट गया, यहाँ दुर्गा माँ का जो मूर्ति है खंडित कर दिया गया। अब तुम ताली बजाते रहना, इस एक दिन तुम लोगों की ताली बज जाएगी, देश में बर्बाद हो जाओगे। जो अपनी देवी की सहायता नहीं कर सकता, बताने के लिए पूजा करते हैं, जो सहायता नहीं कर सकता उनको बचा नहीं सकते हो। 100 साल पहले बचाते थे, जंगलों में पूजा होती थी, किसी की हिम्मत नहीं कि कुछ तोड़े, उस पत्थर को नहीं तोड़ते थे। आज देवी जहां हम लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा करते हैं, आज कोई कुछ बोलता नहीं है, मौन व्रत धारण किए हुए हैं, डरते हैं। मुंह खोलेंगे तो
कोई क्रोधित हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि कम से कम सचेत हो जाइए। हम लोग सनातनी हैं, हम सभी को मानते हैं। मैंने फिर से कहा कि ये मत समझना कि किसी के प्रति बोल रहे हैं, हम सभी को मानते हैं, लेकिन लोग तभी आपको मानेंगे जब आपके अंदर में वो आत्मिक शक्ति हो, जिस शक्ति की तुम लोग पूजा करते हो। ये शक्ति हमारे अंदर ये शक्ति है और आज शक्ति सोया हुआ है। मैं आशा करता हूँ जो विभाजन हुई है, जो आपस में लड़ते झगड़ते हैं हमारे समाज में चारों तरफ, अब उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि शक्ति की उत्पत्ति तभी होती है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तुलसीदास जी कहते हैं जहाँ एकता है, एकाग्रता है, वहाँ सुख और शांति है, लेकिन जहाँ पर आपस में फूट है तो वहाँ पर शांति नहीं मिलता है। तो आज इस मंच से मंगल महादेव और शक्ति स्वरूपा संस्थान की ओर से, सभी सदस्यों की ओर से मैं यही संदेश दूंगा कि अपने आप सतर्क हो जाएं। और आजकल हमारे देश में, हमारी समाज में बहुत बीमारियां फैली हुई है। ड्रग की बीमारी फैली हुई है, नशा की बीमारी फैली हुई है। अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से बचाएं। और मैं आशा करता हूं कि हर साल हम दुर्गोत्सव मनाते हैं, आप लोग भाग लेने आते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं। अभी आरती होगी, आरती के पश्चात हम सभी लोगों के लिए जलपान सब कुछ तैयार है। आप जाने से पहले आरती में भाग ले लें। और इसी में एक बात और करना चाहूँगा, अपने दिल के गहराई से जितने लोग हर साल इस दुर्गोत्सव के लिए सहायता करते हैं, हम उनकी प्रति ऋणी है, हम उनके प्रति आभारी है और हम लोगों को धन्यवाद देते हैं। और एक बार मैं आशा करता हूं कि महाप्रसाद से पहले आप लोग आरती में भाग लें और आरती के पश्चात सत्संग चलती रहेगी, लेकिन आप लोग महाप्रसाद आप ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों से और एक बार यहाँ के आचार्यों को अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारे देश में हम सभी दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करते रहेंगे। ओम शांति।